एक ये अपना क्वेश्चन है भाई, फॉर अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इन द कॉइल इज द डिफ्लेक्शन इज 0.5 रेडियन। डिफ्लेक्शन कितना मिला? थीटा इक्वल टू 0.05 रेडियन। किसमें? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, MCG। When a current of 10 milliampere passes, when a current of 10 milliampere passes through it, if the torsional constant of the suspension wire, जो torsional constant है वो कितना है? 4 into 10 power minus 5 न्यूटन मीटर पर रेडियन, and magnetic field is B is equal to 0.01 Tesla, the number of turns in the coil is 200. Number of turns in the coil is 200. You have to find area of each turn. Area आपको पता लगाना है. You have to find out the area in centimeter square. ये भी in centimeter square. ठीक. तो अपने पास यहाँ पे क्या होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में? एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, एक कॉइल लगी होती है जिसमें कुछ करंट प्रवाहित होता है। नंबर ऑफ टर्न्स कितने होते हैं? n, और उसके नीचे लगी होती है क्या? एक स्प्रिंग। इस करंट के कारण कॉइल में, और इसका एरिया कितना होता है? a। इस करंट के कारण इस कॉइल में एक क्या डेवलप होता है? मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट का वैल्यू क्या लिखते हो? NIA। ठीक, NIA ये लिख लिए। इसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में? फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। किधर? नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक मूवमेंट को, यानी कि एक मैग्नेटिक डाइपोल को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उस पर टॉर्क लगता है। टॉर्क का वैल्यू आप क्या लिखते हैं? M क्रॉस B। ठीक, तो क्या खुलता है? MB साइन थीटा। थीटा का वैल्यू देखो, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बोर्ड के प्लेन में है और जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो बोर्ड के प्लेन के बाहर है। ये x एक्सिस में है और ये z एक्सिस में है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो टॉर्क, मैग्नेटिक टॉर्क कितना लगा? MB। टॉर्क का वैल्यू क्या आया? NIAB। ठीक, ये आ गया टॉर्क का वैल्यू। अब इसको जो रिकॉइल करने आता है, इसको जो रिकॉइल करने आता है वो कौन करता है? इसको रिकॉइल स्प्रिंग। तो टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग होता है K टाइम्स थीटा। ये हो गया रिकॉइल। ये हमारी इक्वेशन 1, ये हमारी इक्वेशन 2, दोनों को बराबर कर देंगे। तो NIAB इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला? K टाइम्स थीटा। अब सब डेटा दिया हुआ है तो A का वैल्यू निकालना है। ये फॉर्मूला आप ये भी याद रखें, NIAB इक्वल टू K टाइम्स थीटा। N का वैल्यू कितना दिया था? 200। I का वैल्यू कितना दिया था? 10 मिली एम्पियर। तो 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर। एरिया का वैल्यू हमको नहीं पता था, मैग्नेटिक फील्ड कितना पता था? 0.01। ठीक, इज इक्वल टू K का वैल्यू दिया हुआ है 4 इंटू 10 पावर माइनस 5 और थीटा का वैल्यू कितना दिया है? 0.05 रेडियन। तो 0.05। यहाँ वेरिएबल सिर्फ एक है, इसके लिए सॉल्व करेंगे। इसको लिख लेते हैं 10 पावर माइनस 2। 200 इंटू 10 कितना हो गया? 2000 इंटू 10 पावर माइनस 3। 0.01 को क्या लिख सकते थे? 1/100 इंटू A इक्वल टू 4 इंटू 0.05 क्या लिख सकते थे? 5/100 इंटू 10 पावर माइनस 5। जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करते जाते हैं। ये 100 कैंसिल हो गया। ठीक, ये 2000 में यहाँ 3 0 और ये 10 पावर माइनस 3, 3 0 कट गए तो क्या आया? 2A इज इक्वल टू 5 4 20 इंटू 10 पावर माइनस 5। ये जो एरिया आएगा ये मीटर स्क्वायर में आएगा। तो 2 1 2 कितने बार में गया? 10 बार में। तो A का वैल्यू कितना आया? 10 इंटू 10 पावर माइनस 5 मीटर स्क्वायर। तो एरिया का वैल्यू कितना आया? 10 पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। अब याद रखना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 10 पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। क्यों? 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 10 पावर माइनस 2 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब क्या है? 10 पावर माइनस 4 मीटर। तो एरिया कितना आया? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, 1.0। ये अपना आंसर है भाई।
फॉर्मूला याद रखना, तरीका भी बता दिया कैसे कैसे आता है।